हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, अभी एकदम बेहतरीन वीडियो आपके लिए फिर से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ और ये वीडियो आप सभी जानते हैं दोस्तों, हमारा जो ऑल इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन चल रहा था तो उसका आज हम लेकर आ गए हैं चैप्टर नंबर 5। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, हमने चैप्टर नंबर 1 जो था सिमिलैरिटी, फिर चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम, चैप्टर नंबर 3 जो था हमारा जिसका नाम था दोस्तों सर्कल, फिर उसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 की तरफ आए। तो आप बोलोगे कि सर फोर्थ कहाँ गया, तो फोर्थ आपका ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन है जिसमें एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम होते हैं। पूछ भी सकता है तो वही डायग्राम पूछेगा बनाने के लिए, टेंजेंट ड्रॉ करने पूछेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पूछेगा। तो वो हमने हमारे एलएमआर सीरीज में पूरा करवाया हुआ है। और जिन्होंने भी एलएमआर सीरीज नहीं देखा है, पूरा का पूरा ए टू जेड मैथमेटिक्स, ए टू जेड साइंस, वन शॉट वीडियोस, सब चीज हमने कंप्लीट कराया हुआ है इस एलएमआर में और हमारे वन शॉट रिवीजन वीडियोस के अंदर। तो जिन्होंने नहीं देखा है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जाके चेकआउट जरूर से करना। प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है अलग अलग तरीके से, आपको ये दोनों ही इजीली ढूंढने मिल जाएंगे। तो आप प्लीज जाओ ढूंढ लो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ज्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाहता, इसके लिए फटाफट चीजें लेकर आ रहा हूं और फटाफट चीजें शुरुआत करके फटाफट खत्म भी करूंगा। तो ऑल इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बेस चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का देखते हैं, जो कि टोटल 7 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले अगेन एलएमआर सीरीज जिन्होंने नहीं चेक किया जाके जरूर चेकआउट कर लेना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ 6 चैप्टर आने वाले ज्योमेट्री में और 6 चैप्टर के हिसाब से हमने सिर्फ एक एक घंटे का एक लेक्चर बनाया दोस्तों। 1 घंटा भी नहीं है, 45 मिनट टू 50 मिनट्स का होगा। तो इतना भी पढ़ लोगे, यानी 5 से 6 घंटा लगातार पढ़ लो, सिर्फ हमारे एलएमआर वीडियोस देख के कंप्लीट कर दो। आपका ट्रस्ट में, आपको एग्जाम में आपके एटलीस्ट 30+ मार्क्स इजीली स्कोर हो जाओगे। तो इतना बेहतरीन तरीके से हमने एलएमआर पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो जरूर से कर लेना। और यहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और यहाँ पे हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हो, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फटाफट से ज्वाइन कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। दैट इज नंबर 1 क्वेश्चन आपके लिए है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए। आपको ए पॉइंट दिया है जिसका कोऑर्डिनेट है -1,1। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, ये पूरा का पूरा चैप्टर कोऑर्डिनेट्स के ऊपर ही टिका हुआ है और पूरा फॉर्मूला बेस ही चैप्टर है। अगर आपको फॉर्मूला पता है, जैसे कि डिस्टेंस फॉर्मूला है, मिड पॉइंट फॉर्मूला है, सेंट्रॉइड फॉर्मूला है, ठीक है ना, फिर आपका सेक्शन फॉर्मूला है, यही फॉर्मूलेस के ऊपर ही पूरा का पूरा डिपेंड है ये चैप्टर। और इतना बेहतरीन तरीके से हमने वन शॉट वीडियोस में और एलएमआर सीरीज में हमने करवाया है, पूरा सॉल्व करवाया हुआ है, एक एक एग्जांपल को सॉल्व करवाया हुआ है। आप जाके देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा। तो ए के कोऑर्डिनेट्स -1,1, बी के कोऑर्डिनेट्स 5,7। तो उस हिसाब से हम मान लेंगे कि ए का वैल्यू क्या है, x1 y1, बी का वैल्यू x2 y2 है। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, x1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, सॉरी -1 हो जाएगा, y1 का वैल्यू 1, x2 का 5, y2 का -7। तो हमें पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। अगर आपको कोई डिस्टेंस पूछा हुआ है तो सिंपल तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अगर एक ए पॉइंट है, ठीक है, और दूसरा कोई पॉइंट बी है, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर पूछा है तो हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ ए बी, ए और बी है ना, दोनों पॉइंट्स ए और बी है, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज अंडर रूट में, स्क्वायर रूट में x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है। और इसको 10 बार, मतलब 10 बार नहीं, ज्यादा बार ही मैंने कराया होगा, इतना मैंने कराया हुआ है कि आपको बाय हार्ट भी हो गया होगा ये फॉर्मूला। तो इसको अच्छे से लर्न कर लेना। दिस इज आवर डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x2 क्या है, 5, तो यहाँ पे हो जाएगा x2 मेरा 5 है और x1 मेरा -1 है, यानी कि 5 माइनस ऑफ -1, और ये पूरे का क्या, स्क्वायर। ये हो गया पहला चीज, x2 - x1 दी होल स्क्वायर हो गया। दूसरा y2 - y1, तो y2 का वैल्यू -7 है, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है -7, फिर माइनस है यहाँ पे -7 माइनस y1 क्या है 1, तो -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला इसको सॉल्व कर लो ब्रैकेट में, एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा लेता हूं। तो 5 माइनस -1 कितना हो जाएगा, 5 + 1, तो 5 + 1 कितना होता है दोस्तों, 6। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस है, और यहाँ पे -7 और -1 कितना हो जाता है, -8, तो -8 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाता है 36 प्लस -8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64। तो दैट विल बी इक्वल टू 36 + 64 कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 100, और स्क्वायर रूट ऑफ 100 मतलब 10। तो आपका आंसर आ गया 10, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 10। अब सेंटीमीटर दिया होता तो सेंटीमीटर आप लिख सकते थे, लेकिन दिया नहीं है ना कुछ, तो मत लिखो, यूनिट लिख दो, 10 यूनिट जैसा आप लिख के आ जाओ, ठीक है। तो कितना सिंपल है, आप इतना आसानी से आंसर जो है वो निकाल सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन पहला एग्जांपल था, ये आपको समझ में आ गया। और आपको एक चीज बता दूं, ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली ना 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, या फिर एक्टिविटी में पूछ ले या फिर अलग से पूछ ले इसको, मतलब सेम, खाली हो सकता है कोऑर्डिनेट्स के नंबर चेंज हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स अलग हो जाएंगे, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने जरूर मिलेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। एक क्वेश्चन हमेशा डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर पूछता है, चाहे वो एक्टिविटी में डाल के पूछेगा, चाहे वो आपको अलग से क्वेश्चन नंबर 2B में पूछ ले, लेकिन पूछेगा जरूर 1 या 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए। ए पॉइंट दिया हुआ है -1,1, ए का कितना दिया हुआ है, -1,1 दिया हुआ है, और बी का दिया हुआ है 5, -7। ये दो चीज हमें दिया हुआ है, ये तो आपको दिख गया। और हमें पूछा है मिड पॉइंट, देखो यहाँ पे देख क्वेश्चन में दे रखा है लोग ने मिड पॉइंट,
मतलब हमें मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो a को मान लिया मैंने x1 y1, b को मान लिया मैंने x2 y2, ये तो हम मान सकते हैं। उस हिसाब से x1 का वैल्यू -1, y1 का वैल्यू 1, x2 का 5, y2 का -7, ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करोगे, क्योंकि हमें पूछा है मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालना, तो हम क्या यूज करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्या होता है, दैट इज x1 + x2 y2, y1 + y2 y2। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो है ना डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद, जो कि ये है मिड पॉइंट फॉर्मूला। बस x1 और x2 दोनों को प्लस कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, y1 को y2 से प्लस कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो। कितना सिंपल फॉर्मूला है। तो देखो x1 और x2 क्या है, x1 -1 है, तो यहाँ पे -1 प्लस x2 क्या है 5, तो -1 प्लस 5 डिवाइड बाय 2, और दूसरा है y1 + y2, तो y1 क्या है मेरे लिए यहाँ पे 1, और y2 -7, यानी कि 1 प्लस -7। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो -1 + 5 = 4, तो ये हो गया 4/2। देखो यहाँ पे लिख के रखा हुआ लोग ने, 4/2 आ गया। दूसरा 1 -7 कितना होता है, -6 होता है ना। ठीक है, तो 1 -7 इज -6/2, तो ये हो जाएगा 4/2, मतलब 2 होता है, ये लोग ने लिख के रखा है, और -6/2 होता है -3। तो 2, -3 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट which we want to calculate na. The question has asked us, that is find the coordinates of midpoint, and we had already calculated this the coordinate of midpoint, and this is so easy, as you can see here 2 मार्क्स इजी मिल जाएंगे यार। इतना सिंपल टाइप के यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से पूछा जाता है क्वेश्चन। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यार हर बच्चे आए, और हमारा जो अगला लेक्चर वीडियो होगा जिसमें हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे होंगे, उस वीडियो में जरूर से कमेंट करना, जरूर जैसे ही आप एग्जाम लिख के आओगे ज्योमेट्री का, ठीक है ना, जब भी आपका ज्योमेट्री का पेपर है, एग्जाम लिख कर आ जाओगे, उसके अगले दिन क्या, जैसे आओगे वैसे हमारे वीडियोस खोलना, और उसमें कमेंट जरूर से करना कि सर हमें आउट ऑफ मिलेंगे, और मुझे पूरा यकीन है हमारे सब बच्चे आउट ऑफ मार्क्स निकालेंगे, क्योंकि इतना बेहतरीन तरीके से हम पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, अब आ जाते हैं एग्जांपल नंबर 3 की तरफ। क्या बोल रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल हो मेरा, समझ लो कोई ट्रायंगल होगा जिसका नाम क्या होगा, ए बी और सी, ये दो ट्रायंगल होगा। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -7,6, बी का दिया हुआ है 2, -2। तो यहाँ पे लिख भी सकते हो आप, लिखना है तो ए का कितना दिया है -7,6 दिया हुआ है, ये बी है आपका, तो बी का आपको दिया हुआ है कितना 2, -2। ठीक है, और सी का आपको दिया हुआ है 8,5, सी का आपको कितना दिया हुआ है 8,5 दे रखा है लोग ने। ठीक है, अब हम सपोज मान लेते 3 कोऑर्डिनेट है, तो मान लेते हैं हम लोग ए का होगा x1 y1, बी का x2 y2 और सी का x3 y3, ऐसा मान लिया क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट है। तो x1 का वैल्यू -7 हो गया, y1 का 6 हो गया, x2 का 2 हो गया, y2 का -2 हो गया, x3 का 8 हो गया, y3 का 5 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, हमें पूछा है तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्लियरली बोल रखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंट्रॉइड। मतलब ये जो ट्रायंगल है इसके बीच का एक पॉइंट आएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। सेंट्रॉइड को हम लोग जी से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो आप डिनोट जी से कर रहे हो कुछ भी करो, लेकिन सेंट्रॉइड का एक फॉर्मूला होता है, यू नो दैट दिस इज ए फॉर्मूला फॉर सेंट्रॉइड, दैट इज x1 + x2 + x3, 3 वैल्यू है ना, तो यहाँ पे तीनों को लेंगे, इट इज x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3, ये हो गया हमारा सबसे पहला। और y के लिए y1 + y2 + y3 डिवाइड बाय 3, बहुत सिंपल है, डाल दो वैल्यू यार। तो x1 क्या है, देखो यहाँ पे -7 x1 है, प्लस x2 कितना है हमारे पास 2 है, प्लस x3 कितना है हमारे पास 8, तो -7 + 2 + 8 डिवाइड बाय 3 हो गया x का कोऑर्डिनेट। और y के लिए क्या है, y1 + y2 + y3, y1 कितना है 6, प्लस y2 कितना है हमारे पास, देखो यहाँ पे y2 -2 है। ठीक है, -2 और प्लस y3 कितना है हमारे पास 5। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो तो -7 + 2 होता है -5, -5 + 8 होता है दोस्तों 3, तो ये हो जाएगा 3/3। समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे 3/3 हो गया, और यहाँ पे 6 - 2 4, 4 + 5 9/3, यानी 3/3 और 9/3, 3/3 का वैल्यू 1 हो गया, 9/3 का वैल्यू 3 हो गया। तो 1,3 आ गया आपका कोऑर्डिनेट, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट आपका आ गया। कितनी आसानी से, मतलब मैं इमेजिन कर रहा हूँ आपने निकाल लिया है कि नहीं दोस्तों, बहुत ज्यादा ही क्लियर है, इतना सिंपल एग्जांपल है कि ट्रस्ट में यार, मतलब मजा आ गया देख के। और यही क्वेश्चन अगर डायरेक्ट भी पूछ ले और आपको कैलकुलेट क्यों ना करना पड़े, आप इतना आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कितना सिंपल है। और ये सेंट्रॉइड वाला तो आता ही है, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेंट्रॉइड फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया। 3 फॉर्मूले मैंने करा दिए, 3 एग्जांपल अलग अलग। एक चौथा टाइप का एग्जांपल जो कि रेशियो वाला है, जो कि पूछा है दोस्तों हमारा एग्जांपल नंबर 4। इफ द पॉइंट 6, 7 दिया हुआ है, 6,7 एक पॉइंट दिया हुआ है, डिवाइड द सेगमेंट जॉइनिंग ए 8,9 बी 1,2 इन सम रेशियो। तो यहाँ पे बोल के रखा है रेशियो, फाइंड द रेशियो, मतलब ये m/n वाला फॉर्मूला बनेगा। याद है m/n वाला, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या यूज होगा इसमें, सेक्शन फॉर्मूला। देखो यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं पे, देखो लिखा है सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा इंटरनल डिवीजन के लिए। तो हम मान लेते हैं कि a मेरा 8, 9 है, तो इसको मैंने x1 y1 मान लिया, b को मान लेता हूँ x2 y2, और जो पॉइंट p जो डिवाइड कर रहा है उसको मैं मान लेता हूँ x और y। ठीक है, क्योंकि कैसा होता है ये समझ लो, आपका पॉइंट होगा a और b, और यहाँ पे p मेरा एक कोई पॉइंट होगा यहाँ पे जो कि उसको सेक्शन m/n में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार के एग्जांपल है, ये मैंने बहुत कराया हुआ है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है आपको याद होगा, सेक्शन फॉर्मूला होता है हमारा, जो कि होता है
y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n, ये फॉर्मूला होता है। वैसे x के लिए भी होता है, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस वन, लेकिन यहाँ पे हम लोग y कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो दिया है उसके हिसाब से चलना है हमें, ठीक है ना। नहीं तो हम x का भी यूज करते कोई परेशानी नहीं होती। अगर ये नॉर्मल सॉल्व करने के लिए आता विदाउट एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी में नहीं पूछता, तो हम x वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। x वाला फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग ये भी यूज करेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो ये लोग ने यूज किया है, आप देखो यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो 7 किस में है, देखो ये 7 जो है ना, ये y का कोऑर्डिनेट है, तो मतलब ये लोग ने ना y वाला फॉर्मूला यूज किया है। तो हमने जो दिख रहा है यहाँ पे वो यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में एक्टिविटी सॉल्व करना है, मतलब वो लोग के हिसाब से चलना पड़ेगा, जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिए हैं उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। तो फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला कौन सा वाला, ये जो दिख रहा है ये वाला, क्या है फॉर्मूला, दैट इज y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस वन। तो यहाँ पे m, यहाँ पे क्या लगाना है, m के आगे क्या है y2, तो y2 का वैल्यू देखो क्या दिया है, y2 का वैल्यू क्या है 2 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा y2 की जगह पे 2, बाकी तो लिख के रखा है यहाँ पे n, ये y1 का वैल्यू 9 ले लो के रखा है और m प्लस n है, तो यहाँ पे m प्लस n ये 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन गया 7 m प्लस 7n बन गया। यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय m इज 2m और ये 9 मल्टीप्लाई बाय n इज 9n, ये हो गया। अब देखो 7m, ये m वाले को माइनस कर दो एक साथ, तो ये 7m माइनस 2m इधर हो जाएगा और ये 9n इधर ही था, इधर इसके सामने माइनस हो जाएगा 7m। अब सॉल्व कर लो, 7 में से 2m गया, कितना बचेगा 5m बचेगा और यहाँ पे बचेगा 2n, तो ये हो गया m अपॉन n, मतलब क्या हो जाएगा m अपॉन n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 अपॉन 5, यानी कि जो पूछा था हमें रेशियो m इज टू n का, ये कितना हो जाएगा 2:5, कितना आ गया 2:5 आ गया। कितना सिंपल है दोस्तों, आप इस प्रकार से अगर सॉल्व करते हो इतना बेहतरीन तरीके से, चाहिए अलग से भी 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, ये वैसे अलग से भी पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन, तो 3 में से 3 निकाल सकते हो, या फिर एक्टिविटी में पूछेगा तो भी बिंदास आप 3 में से 3 मार्क्स निकाल सकते हो, इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि ये सब टाइप के एग्जांपल्स मैंने हमारे वन शॉट रिवीजन वीडियोस में मैथ्स का और वन शॉट रिवीजन वीडियोस के अलावा एलएमआर सीरीज मैथ्स का, ये सभी में कराया हुआ है। तो अभी भी देर नहीं हुआ है दोस्तों, अभी भी जा सकते हो, आप जाओ हमारे वन शॉट रिवीजन वीडियो मैथ्स के देख सकते हो पूरा, अभी भी जाके एलएमआर सीरीज ऑफ मैथमेटिक्स देख सकते हो, पूरा आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, सिर्फ 4 से 5 घंटा लगेगा, देख लोगे पूरा पेपर, आपको बहुत ईजी लगेगा। जाओ चेकआउट कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करके बता देना कि सब चीजें हमारे चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स पे प्रेजेंट है। आपके राहुल सर ने खुद मेहनत किया है आपके लिए, ताकि आप लोग को सही कंटेंट और कम से कम समय में बाकी चीजें मिल सके, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने आपको जो चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हमने करा दिए, तो ये हो सकता है एग्जाम में आ जाए, तो जरूर से आप लोग कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके बताना, और अपनी राय और सजेशन जरूर से दे सकते हो। वीडियो अगर वाकई में अच्छा लगा है, पसंद आया दोस्तों, यूजफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, एंड शेयर जरूर से कर देना अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव, सबको शेयर करके बताओ कितना यूजफुल है। और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यहाँ पे मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो प्लीज फॉलो मी, सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहो, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।